हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिकल कैंडिडेट के लिए जो गाइडलाइंस होती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, वो आ चुकी है। कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कि क्या होगा शेड्यूल, किस तरीके से होने वाला है इस बार। तो इसकी पूरी गाइडलाइन अभी रिलीज किया है। तो इस वीडियो में मैं पूरी चर्चा करूंगा इसके बारे में कि जो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन कौन है, किस तरीके से उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वेन्यू क्या होगा, डेट्स क्या होंगे, मार्क्स कैसे अपलोड किए जाएंगे और सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का मतलब क्या होता है। जो प्राइवेट कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं एलओसी में, एलओसी के जरिए जो भी है, तो उसका एडमिट कार्ड वगैरह भी अवेलेबल हो चुका है। तो ये देखिए किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑफ 2023 जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स है जिनकी मार्कशीट में आरपी स्टेटस, जहां पे आरपी लिखा है, आरपी का मतलब होता है कि मार्क्स नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिकल, तो जिनका प्रैक्टिकल में मार्क्स अवेलेबल नहीं है वो प्राइवेट कैंडिडेट माने जाएंगे। रिपीट इन थियरी, तो जिनका रिपीट लिखा हुआ है वो थियरी में और प्रैक्टिकल में बोथ, तो आरबी वहां पे स्टेटस रहता है। और एब्सेंट, तो ये जो स्टूडेंट्स है 2023 के उनके लिए रहेगा। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स ऑफ 2022 है तो उसके लिए है प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट अवेलेबल इन आरपी, सेम वही कैटेगरी, रिपीट इन थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आरपी एंड एब्सेंट, तो ये होंगे। और जो स्टूडेंट्स 2021 या तो उससे पहले के है, स्टूडेंट्स अप्लाइड इन फुल सब्जेक्ट्स इन प्राइवेट कैटेगरी, तो जिन्होंने प्राइवेट कैटेगरी में फुल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है वो रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, तो उन सभी के लिए ये गाइडलाइन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से और क्या होता है। तो नो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, इंटरनल मार्क्स होता है, तो वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स नहीं है, उनके मार्क्स यहाँ पे डायरेक्टली जो थियरी एग्जाम होगा उनके बेस पे डाला जाएगा। तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम या कुछ कंडक्ट नहीं होगा। जिनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उन्हीं का, प्राइवेट कैंडिडेट्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। आगे बात करें तो डेट्स, तो ये शेड्यूल आप ध्यान में रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 मार्च तक चलेगा ये, तो बोर्ड एग्जाम के पैरेलल चलने वाला है। तो इसीलिए जो शेड्यूल बनेगा वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स जो भी एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल होंगे, उन सभी का भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है थियरी एग्जाम के लिए, उसी एग्जाम में इनका प्रैक्टिकल भी कंडक्ट होगा, तो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स। तो एग्जामिनर्स का अपॉइंटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के एग्जामिनर्स रहेंगे। जो एक्सटर्नल अपॉइंट होंगे वो रीजनल ऑफिस द्वारा किए जाएंगे, तो रीजनल ऑफिस तय करेगा कि कौन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स रहेंगे। इंटरनल एग्जामिनर्स जो भी सेंटर सुपरिंटेंडेंट होंगे, जो भी स्कूल के सीएस है, वो यहाँ पे तय करेंगे। अपने स्कूल से ले सकते हैं, अगर उनके स्कूल में अवेलेबिलिटी नहीं है टीचर्स की तो नियर बाय किसी भी स्कूल्स के टीचर्स यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनर्स हो सकते हैं। उसके बाद है आंसर बुक्स फॉर प्रैक्टिकल। तो जिन जिन में आंसर बुक की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो आंसर बुक सप्लाई किया जाएगा आरओ के थ्रू। और एग्जामिनर्स जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो सारी चीजें इंश्योर करेंगे कि जो जो चीजें कंप्लीटली और केयरफुली और प्रॉपरली फिलअप की गई है या नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जामिनर को देखना है। नेक्स्ट है अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। तो प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाने के बाद जो मार्क्स अपलोड होंगे वो अपलोड होंगे थियरी सेंटर के ऊपर ही, तो उनके द्वारा यहाँ पे अवार्ड लिस्ट जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा। उसके बाद दोनों के साइन लगता है, इंटरनल के और एक्सटर्नल के। तो एक्सटर्नल दो जगह पे साइन करते हैं, इंटरनल एक जगह पे साइन करते हैं, तो वो वहां पे जनरेट होगा, तो वो एग्जाम सेंटर पे ही होगा। तो एग्जाम सेंटर का जो लॉगिन अकाउंट होगा उसे में जाकर के वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी लिस्ट होगी प्राइवेट कैंडिडेट्स की वो वहां पे अवेलेबल रहेगी और उसी के जरिए बैच क्रिएशन होगा और बैच क्रिएट करके वो मार्क्स अपलोड कर पाएंगे। आगे है मार्क्स विल बी अपलोडेड एट द सेंटर इन सेंटर लॉगिन। तो सेंटर लॉगिन से ही होगा अपलोड। अवार्ड लिस्ट ऑल्सो अपलोडेड एट द सेम डेट पे होगा और वो सेंटर लॉगिन पे रहेगा। एक्शंस टेकन बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो भी होंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स, उनको क्या क्या यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्या क्या करना है उनको। तो सबसे पहले तो जो भी एग्जाम सेंटर है उनका कांटेक्ट करना पड़ेगा या पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद जब पर्सनली विजिट करेंगे तो कॉपी ऑफ दिस देयर प्रीवियस ईयर मार्कशीट, पुराने साल का जो मार्कशीट है उनके पास वो, और एडमिट कार्ड 2024 एग्जाम का है, दोनों वहां पे दिखाना होगा।
सेंटर पे जाके। स्टूडेंट्स मस्ट नोट डाउन द डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट और टाइम जो है वो जो भी तय होगा वो उनको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा और सेम टाइम पे यहाँ पे उनको विदाउट फेल रिपोर्ट करना होगा। एक्शंस टेकन बाय सेंटर्स, जो सेंटर्स होंगे उनको क्या क्या करना है। तो जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो यहाँ पे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज पहले तो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उसके लिए पहले से आरओ में एडवांस में कांटेक्ट करेंगे। सीएस किसी भी हालत में कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए तो आरओ से ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होगा। द शेड्यूल फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्शन शुड बी फिक्स्ड बाय कीपिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। सबसे पहले देखना है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद कन्वीनियंस ऑफ द एग्जामिनी, जो भी एग्जाम देने वाले हैं वो उनका कन्वीनियंस भी देखना पड़ेगा और डेट शीट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उस डेट पे अगर कुछ है तो शेड्यूल है कि नहीं है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एग्जाम है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के यहाँ पे शेड्यूल फिक्स करना होगा। द कैंडिडेट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट शेड्यूल वेल इन एडवांस। तो जैसे तय होता है तो कैंडिडेट को भी यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। आरओ शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द प्लान, और जो भी प्लान है उसके बारे में आरओ को भी इन्फॉर्म करना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड। एक्शंस टेकन बाय आरओ, तो आरओ क्या करेगा इसमें, तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेंटर वाइज। तो सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे प्रिपेयर होगी और जो भी सेंटर लॉगिन है उसमें इनको ये डिटेल्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज सेंटर वाइज ये डिटेल उनको अवेलेबल हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे उनके मेल के थ्रू या किसी भी माध्यम के द्वारा, वो यहाँ पे इन्फॉर्म किए जाएंगे। अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, और जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स है उनका भी अपॉइंटमेंट आरओ के द्वारा होगा। एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्स, वो भी उनको यहाँ पे एंश्योर करना है। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स एंश्योर करना है। रिसिप्ट ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक, तो जो भी प्रैक्टिकल आंसर बुक यूज होगी वो भी टाइमली रिसीव हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें आरओ के द्वारा होगी। तो ये था गाइडलाइंस अबाउट प्राइवेट कैंडिडेट के प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो आने वाले हैं 2024 एग्जाम के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी अगर आपका सेंटर है या तो सेंटर सुपरिटेंडेंट, एज आप सेंटर सुपरिटेंडेंट रोल परफॉर्म करने वाले हैं, या तो आपका स्कूल सेंटर है और प्राइवेट कैंडिडेट की लिस्ट आई है नहीं आई है, वो चेक कर लीजिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। चले मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।